गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 कोई नहीं पराया। तो इस पाठ को लिखा है श्री गोपाल दास नीरज ने। प्रस्तुत कविता मनुष्य के बीच के बंटवारे, विभेद, जाति, लिंग, धर्म, रंग, वर्ण जनित विभिन्न तरह की संकीर्णताओं पर मन में सवाल खड़ा करता है। कवि प्रस्तुत कविता के जरिए से धर्म और जाति से जुड़े तमाम नफरतों की दीवार को गिराने का आह्वान करते हैं। कवि एकता का संदेश देते हुए कहते हैं कि उसका आराध्य मनुष्य मात्र और उसके लिए देवालय हर इंसान का घर है। कवि स्पष्ट कहते हैं कि इस संसार में कोई पराया नहीं है, सब ईश्वर की ही संतान है, क्योंकि सभी को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर को लोग अपनी समझ और संदर्भ से अल्लाह, गॉड, राम, रहीम कहते हैं। आप भी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। जिस तरह से फूल बाग की शोभा पहले है, डाल की शोभा बाद में है, वैसे ही मनुष्य जाति, धर्म, प्रांत अथवा राष्ट्र की शोभा बाद में है। पहले वह विश्व की शोभा है, संसार की शोभा है। इस तरह से कवि वसुधैव कुटुम्बकम के सहज संदेश को कविता के जरिए संप्रेषित कर रहे हैं कि कोई नहीं पराया, अपना घर सारा संसार है। ये बात तो आपने पढ़ी होगी। चलिए तो पाठ स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं ना खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझ में तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो आपको पता है कि जो भी पद्यांश होते हैं, सबसे पहले हम उनका संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं, अर्थात अर्थ लिखते हैं। तो हम पहले संदर्भ करें। संदर्भ सभी पद्यांशों का एक ही होता है, प्रसंग अलग हो सकता है, लेकिन संदर्भ एक ही होता है। ठीक है, तो संदर्भ करें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के कोई नहीं पराया नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री गोपाल दास नीरज जी हैं। प्रसंग, इसमें कवि सारे संसार को अपना घर मानता है और कल्पना करता है। देखिए प्रसंग कैसे लिखा जाता है, इन पंक्तियों में क्या है अर्थ, उसका के संक्षिप्त रूप क्या है, और प्रसंग लिखा जाता है। ठीक है, अब अर्थ करते हैं कि कवि कहते हैं कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सारा संसार ही मेरा घर है। मैं देश के धर्म व जाति की जंजीर से नहीं बंधा हूँ। मैं जाति पाति की ऊंच नीच की भीड़ में भी नहीं खड़ा हूँ। मेरा धर्म स्याही से लिखे हुए कुछ शब्दों का गुलाम नहीं है कि मेरा ये धर्म है तो मैं यहाँ पर मैं अपना धर्म लिख दूँ, ऐसा मैं उसका गुलाम नहीं हूँ, ऐसा कहा जा रहा है। मेरा धर्म स्याही से नहीं लिखा है, सिर्फ लिखने मात्र से मेरा धर्म नहीं हो कहलाता। मैं तो बस यही कहता हूँ कि यदि आपस में प्यार है तो कण कण में हर जगह में राम है। मुझसे तुम मंदिर या मस्जिद पर सिर झुकाने के लिए मत कहो। मेरा आराध्य मनुष्य है और हर घर का दरवाज़ा मंदिर है। यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सारा संसार ही मेरा घर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट पैराग्राफ। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यार यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है।
कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ करेंगे। तो पहले संदर्भ कर लें। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। क्या रहेगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक भारती के कोई नहीं पराया नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री गोपाल दास जी नीरज हैं। प्रसंग, तो इन पंक्तियों में कवि क्या बोलना चाह रहे हैं उसका संक्षिप्त रूप हम प्रसंग में लिखते हैं। तो प्रसंग में क्या होगा? इसमें कवि ने मानवता का अभिमान और धरती की कोमलता का वर्णन किया है। अब अर्थ करते हैं। अर्थ अर्थात व्याख्या। कवि कहते हैं कि कोई भी इंसान कहीं भी और कैसे भी रहता हो, यदि उसमें इंसानियत है तो वह मुझे प्रिय है। मैं अपनी मानवता पर गर्व का अनुभव करता हूँ, क्योंकि मुझे देवत्व नहीं, मानवता ही अच्छी लगती है। मनुजत्व मतलब मानवता। ठीक। मुझे इस संसार में प्रेम को छोड़ कुछ भी स्वीकार नहीं है। यहाँ तक अमरत्व भी स्वीकार नहीं है। इसलिए तुम मुझे स्वर्ग के सुख की मधुर कहानियाँ मत सुनाओ। प्यार, मोहब्बत, भाईचारे आदि से युक्त मेरी इस धरती का सुख स्वर्ग सुख से 100 गुना अधिक मधुर एवं सुखदायी है। तो आपको पता है कि उन्हें मानवता ही प्यारी है, अभिमान, उन्हें मानवता ही प्यारी है। किसको? अमृतत्व भी छोड़ना चाहते हैं। ठीक। इन पंक्तियों का यही अर्थ है। अब है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसका अर्थ देख लेंगे। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई फूल भी। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी इसमें भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। तो संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा, प्रसंग इसका चेंज हो जाएगा इस कविताओं की पंक्तियों के। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के कोई नहीं पराया नामक पाठ से लिया गया है को हम अवतरित भी है, ऐसा कह सकते हैं। इसके कवि श्री गोपाल दास नीरज जी हैं। प्रसंग, इसमें कवि ने मनुष्य को कुछ सीख दी है। व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि मैं मनुष्य को यह सिखाना चाहता हूँ कि जियो और जीने दो। संसार के सभी प्राणियों में जितना प्यार बांट सकते हो बांटो। इस तरह संसार में कार्य करो कि तुम्हारे साथ दलित व दबे हुए लोग भी कार्य कर सकें। इस तरह चलो कि तुम्हारे पैर से कोई फूल कुचल न जाए। कवि ने अपने सुख में सभी को शामिल करने की बात कही है। फूल सबसे पहले बगिया की शोभा होता है, डाल की शोभा बाद में। उसी तरह मनुष्य पहले संसार की शोभा है, देश व जाति की शोभा बाद में है। यहाँ कोई पर दूसरा नहीं, सारा संसार ही मेरा घर है। तो ये पाठ आपको समझ में आया है, कोई नहीं पराया, जिसे लिखा है श्री गोपाल दास नीरज जी ने। और इन सभी पद्यांशों के अर्थ आप अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। पंक्तियों को आप पढ़ने के बाद उसका अर्थ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।